पर जिस दिन डोल जाएगा, सोनम के संग भारत पूरा बोल जाएगा। भाषण ना संभाषण ना वजीफा चाहिए, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। यूथ ऑर्गेनाइजेशन अगर जंतर मंतर तक अपनी आवाज पहुंचा सकती है तो 20 जुलाई को पहुंचाए। एक जाए, दो जाए, तीन जाए, पर जाए, क्योंकि एक शख्स का मरना, एक शख्स की शहादत इस पूरी जमहूरियत पर एक धब्बा है। और अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, कल सरकार सपा की हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, वो जिम्मेदारियां लेगी कि अगर हम जिम्मेदारियों से चूके तो जनता कुर्सियों से उतार सकती है। एक की शहादत या करोड़ों की जिम्मेदारी, ये जिम्मा आप पर है। समय का शत्रु मेरे खिलाफ है, इसलिए अंतिम एक सौगंध उठाइए। भूल जाइएगा आप 4 धाम की यात्रा करते हैं या 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, आप गिरजाघर में जाकर मोमबत्तियां जलाते हैं या गुरुद्वारे में अपना मत्था टेकते हैं, अगर इस मिट्टी में खेले हैं, इस जमीन का पानी पिया है, तो कसम उठाइए इस मिट्टी के नाम। अब्दुल समद भाई, मैं आपकी मोहर चाहता हूं इस पे। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। पहली उंगली मैंने अपनी तरफ उठाई है, आशा राम हो या राम रही, रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में। और अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे लगा कि मेरे मुल्क में मुसलमानों की पहचान उस अजमल कसाब से नहीं होती जो 166 लोगों को मौत के घाट उतार रहा था। इस मुल्क में मुसलमानों की पहचान होती है तो बंबई कब्रिस्तान के उन खुददार रखवालों से जो कब्रिस्तान के गेट पर खड़े हो गए और बोले मर जाएंगे लेकिन इस नापाक जिस्म को अपने कब्रिस्तान में दफन नहीं होने देंगे। किस पर शक करते हैं हम? जब जलियांवाले बाग में जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, उनसे पूछा गया क्यों चलवाई थी गोली, बोले पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलानी पड़ गई। तब अब्दुल गफ्फार खान एक पठान के बेटे ने कहा था अगर गोरी सरकार एक भी पठान की पीठ पे गोली दिखा दे तो मुसलमान उसी समय आजादी की लड़ाई से पीछे हट जाएंगे। पूरे 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला, 76 पठानों की लाश मिली और 76 के 76 ने गोली अपने सीने पे खाई थी। आपके कुरान के बारे में मुझे नहीं पता, यहाँ एक आध मौलाना साहब मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि सरकारें दो जहां जब इस धरती पर आए तो रहमतुल मुस्लिमीन बनकर नहीं आए, रहमतुल आलमीन बनकर आए। तो आपको ये मानना होगा, अगर आप भारत की सरहदों के अंदर रहते हैं, मैं चाहूं या न चाहूं, मुझे ये मानना होगा कि मोहम्मद जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं, बिल्कुल। और राम जितने मेरे हैं उतने आपके भी हैं। अपनी सोच बदलिए, देश बदल जाएगा। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं और भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। जब मैं 4-5 घंटे वहां बैठने के बाद उठा तो मेरा हाथ यहाँ आया, ये कुर्ता थोड़ा सा फटा, इस पर रफू अगली 6 पंक्तियों पर आप करेंगे और मुझे लगेगा एक बिखरते हुए हिंदुस्तान को सिलने का काम आपने किया है। रावण नहीं हम पलने देंगे साधुओं के वेश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के देश में। फौलादी हिंदुस्तान है ये,
दुर्योधन की जांग नहीं, भगत सिंह की मिट्टी पर खालिस्तान की मांग नहीं। इतिहास पृष्ठ पर लिखे गए जो फिर वो पाप नहीं होंगे। 16 बार मोहम्मद गोरी हरगिज़ माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद रण के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। कलिंग फतेह के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे। 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी। अब के बार भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी। और हिंदू हो या मुस्लिम उनके शीश नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हमको फिर देश नहीं बटने। मैं लिख रहा था वांगचुक साहब के लिए तो कोई गजल का विषय नहीं है, वो कविता का विषय नहीं है, सादे सादे 10 मिसरे। लेकिन आपको लगे कि मैंने ढाका की जबान बोल दी है तो मेरे साथ हो जाइएगा। बहरे कानों तक किस किस की चीखें जाएंगी। अंधी सरकारें क्या वो अनशन देख पाएंगी। रास्ता निकलेगा केवल जोश और जुनून से। दुनिया की भी नजर टिकी है, दुनिया को भी उम्मीद जगी है हिंदुस्तानी खून से। मैं एक ख्वाब देख रहा हूं, मुझे नहीं पता ये मुकम्मल होगा कि नहीं, लेकिन ख्वाब देखने की आजादी है मुझे। नौजवानों से जंतर मंतर जिस दिन डोल जाएगा, सोनम के संग भारत पूरा बोल जाएगा। भाषण ना संभाषण ना वजीफा चाहिए, प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए। वाह 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 वाह। सलाम ढाका जिंदाबाद। प्रधान तुम्हारी कुर्सी से इस्तीफा चाहिए।